जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों पशुपालन विभाग भर्ती 2024। जी हाँ साथियों, इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं एकदम आसान और सरल भाषा में। इसमें ऑल इंडिया के महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3090 पदों पर यह वैकेंसी है और संपूर्ण जानकारी इसको दूंगा। कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, किसके काम की है ये भर्ती, किसके काम की नहीं है, काम क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी क्या करनी पड़ेगी, वेतन कितना मिलेगा, एज क्या है, चयन कैसे होगा, सारी बात करांगा एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये गाड़ी पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। इसमें नुकसान भी है या फायदा है या क्या है क्या नहीं है, वो तो तुमको पता चल जाएगा। जब इसकी रियलिटी जान जाओगे तब तुम खुद ही पहचान जाओगे कि ये भर्ती हमारे काम की है या नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब चलो शुरू करें। पशुपालन विभाग भर्ती 2024, ऑल इंडिया के मेल फीमेल महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन होगा, लिंक इसी की वेबसाइट में मिलेगी। लास्ट डेट है 17 फरवरी 2024। अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो 17 फरवरी से पहले फॉर्म भर सकता है। फॉर्म भरने से पहले एक बार इसकी रियलिटी जरूर जान लेना दोस्तों, उसके बाद फिर तुम्हारी मर्जी हो तो आप फॉर्म भर देना, मर्जी ना हो तो मत भरना भाई। ठीक है, योग्यता तो देखो 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, स्नातक हो, सबके लिए है यहाँ पे पद। कोई भी भरना चाहे तो भर सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो पद नाम है केंद्र प्रबंधन अधिकारी। चयन कैसे होगा? चयन तो देखो, आवेदन आपको करना है, आपके फॉर्म की जांच की जाएगी, फिर आपसे परीक्षा के लिए ईमेल भेज दिया जाएगा। परीक्षा आप अपने घर पे बैठ करके भी दे सकते हो। आप अपने कमरे में बैठ करके खुद के मोबाइल से, खुद के लैपटॉप से, खुद के कंप्यूटर से आप परीक्षा दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है। इसमें तुम्हारा कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तुम्हारा कोई परीक्षा सेंटर नहीं आएगा, तुमको खुद को ही अपने घर पे ही परीक्षा देनी है इसकी। ठीक है, और इसका रिजल्ट भी हाथों हाथ आपको दिख जाएगा। जैसे ही आप परीक्षा दोगे तो परीक्षा फिनिश होते ही स्क्रीन पे ही दिखा देगा आप पास हो कि फेल हो। और जैसे मान लो आप पास हो जाते हो तो पास होने के बाद आपको ईमेल भेज दिया जाएगा कि भैया एक अनुबंध है, उस अनुबंध पे 100 रुपए का स्टाम्प पेपर पे नोटेरी करवा के भेजना पड़ेगा। फिर वो नोटेरी भेज दोगे 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे, फिर तुम्हारे पास इंटरव्यू के लिए मेल आएगा, फिर तुमको इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू में पास होने के बाद फिर तुमको ट्रेनिंग दी जाएगी जयपुर में और फिर आपको ड्यूटी दी जाएगी। ये तो रहेगी चयन प्रोसेस ऐसे। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करें कि भैया काम वगैरह ये क्या है क्या नहीं है, तो इस भर्ती को लेकर के सभी से ये निवेदन है कि आप इस भर्ती को फॉर्म भरने से पहले ये जरूर देख लेना, इसमें पैसे भी मांगते हैं। बिल्कुल साथियों, आप तो पहले ही बता देख थाने पैसा भी मांगेगा, और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी। पैसे मांगते हैं, ठगे भी जा सकते हो, धोखाधड़ी भी हो सकता है, इस बात की मैं गारंटी नहीं लेता हूं दोस्तों। ठीक है, ये कंपनी कोई सरकारी कंपनी नहीं है, ये लिमिटेड कंपनी है। धोखाधड़ी भी हो सकती है, आपके साथ धोखा भी हो सकता है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं, ठोस काम करना, मजबूत काम करना। और ड्यूटी क्या रहेगी, प्रोडक्ट पूरा करोगे तभी पैसे मिलेंगे, अन्यथा आपके पैसे भी कटेंगे। ये भी बात बता देता हूं। गाँव गाँव में जाना है, पशुआहार बेचना है, दूध की कैनी, कैल्शियम बढ़ाने की कैनी वो बेचनी। जैसे दूध बढ़ता है ना तो वो कैल्शियम नहीं आती है 5 लीटर की कैनी, वो 5 लीटर की कैनी बेचनी पड़ेगी थाने। दूध बढ़ावा के लिए खड़, गंडेरी, काकड़ा, चूरी ये बेचना पड़ेगा थाने कट्टा। यह थारो काम रहेगो। गाँव गाँव में घूमना है, माल को बेचना है और पूरा प्रोडक्शन करने पर ही आपको पूरा वेतन मिलेगा। अगर प्रोडक्शन कम करते हो तो वेतन कटेगा भैया आपका। ठीक,
अब आ जाओ, शुरू करते हैं फटाफट। अगर किसी को मंजूर है कि साहब मैं पैसे भी दे दूंगा लगने के लिए, तो फिर आओ, अब आपके लिए ये देखते हैं पूरी प्रोसेस क्या है, इसको समझ। आप अपनी पहली बात बता दिया, एम पैसा भी लेंगा थारक ने, लागो चाहे मत लागो, ठीक। कुछ भी फ्रॉड होगा मुझे मत कहना, मैं पहले ही बता चुका हूं इसकी सच्चाई ये है भैया। सिक्योरिटी फीस जमा करवाई जा सकती है 5 से 10,000 15,000 रुपए आपसे, ठीक है, फिर मुझे मत कहना। हाँ, मैं तो बता दिया तुमको जो भी बात है वो। अब देखो, केंद्र प्रबंधन अधिकारी के 280 पद हैं, 21 से 45 साल की एज, स्नातक होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से हो, 24,500 वेतन है, 850 रुपया फॉर्म फीस लगेगी, 1,000 पशुआर बेचना पड़ेगा, 50 किलो का कट्टा चाहिए, 1,000 कट्टा एक महीना में। ये पूरा का पूरा प्रोडक्शन एक माह का है, पूरा का पूरा एक महीने का। अगर 1,000 पशुआर ना बेचो तो 750 दूध की कैनी बेच दो, कैल्शियम की कैनी बेचो 750। इनमें से अगर पूरा नहीं कर पाए तो पैसा कटेगा भैया, फिर 24,500 नहीं मिलेगा पूरा, फिर उसमें से कटेगा आपका अगर प्रोडक्शन पूरा नहीं हुआ तो। अगला पद है कौशल प्रबंधन अधिकारी, ये है केंद्र प्रबंधन ये है कौशल प्रबंधन अधिकारी, 240 पद हैं, 21 से 45 एज है, स्नातक ही मांगा गया है, 22,500 वेतन मिलेगा, 850 फॉर्म फीस का लगेगा, 30 प्रवेश प्रशिक्षण हेतु आपको करवाने हैं। यानी कि आपको कौशल केंद्र अधिकारी हो ना, आप कौशल प्रशिक्षण अधिकारी हो, तो तुमको ट्रेनिंग देनी है, गांव के लोगों को जोड़ना है, बताना है कि मुर्गी पालन ऐसे करते हैं, बकरी पालन ऐसे करते हैं, भेड़ पालन ऐसे करते हैं, ठीक है, गायों भैंसों की डेयरी ऐसे करते हैं, मधुमक्खी पालन ऐसे करते हैं। इन चीज़ों की ट्रेनिंग देनी है आपको, लोगों को जोड़ना है, क्योंकि आपकी कंपनी पशुहार बेचती है, दूध बढ़ाने के कैनी बेचती है, तो आपको तो पशुओं को बढ़ावा देना है ना, तो लोगों को सिखाना पड़ेगा आपको कि ऐसे ऐसे आप ये काम कर सकते हो, डेयरी खोल के पैसे कमा सकते हो, दूध बेच सकते हो, ऐसे आपको कोर्स करवाना है, उनको ट्रेनिंग देनी है। तो 30 एडमिशन करवाना पड़ेगा थाने एक महीना के अंदर, यानी कि डेली को एक एडमिशन। अगर यह ना कर सको तो 450 कैनी बेचो महीना में, और का मतलब अथवा अगर तुम एडमिशन नहीं करवा सकते हो तो 450 कैनी बेचनी पड़ेगी एक महीने की, ठीक है साहब। ये प्रोडक्शन पूरा करना है, पूरा नहीं करोगे पैसे कटेंगे। अगला पद है केंद्र प्रबंधन सहायक, 1400 पद हैं, 18 से 45 एज है, 12वीं पास योग्यता मांगी गई है, 21,500 वेतन मिलेगा, 750 रुपया फॉर्म फीस का लगेगा, 200 पशुआर बेचना पड़ेगा थान, 50-50 किलो का कट्टा, एक महीना में 200 बेचो। नहीं बेच पाते हो तो 150 कैनी बेच दो दूध बढ़ावा की 5 लीटर वाली, ये है, ठीक है साहब। कौशल प्रबंधन सहायक 720 पद हैं, 18 से 45 एज है, 12वीं पास है, 21,500 वेतन है, 750 फॉर्म फीस लगेगी, 10 एडमिशन करवाने हैं आपको एक महीने में। 10 एडमिशन नहीं करवा पाते हो तो 150 कैनी बेच दो, फिर बात कोई सी भी कर लो, ठीक है साहब। अगला पद है कौशल प्रेरक, 450 पद हैं, 450, 18 से 45 एज है, 10वीं पास मांगा गया है, 18 से 1,500 वेतन मिलेगा, 750 फॉर्म फीस के, और वही बात इसमें है, चाहे तो 10 एडमिशन करवा दो सिकाबा के लिए, या फिर 150 कैनी बेच दो दूध बढ़ावा के लिए कैल्शियम वाली। ये तुम्हारा प्रोसेस रहेगा, ये तुम्हारी ड्यूटी रहेगी, ये तुम्हारा काम रहेगा। गांव-गांव में जाना है और आपको ये चीज़ें बेचनी है। पेट्रोल के भी पैसे आपको मिल जाएंगे अगर आप काम पूरा करते हो, प्रोडक्शन पूरा करते हो, तो आपको 1,000 से 2,000 रुपये पेट्रोल खर्चा भी मिल जाएगा, ऐसा कंपनी ने कहा है साथियों, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और भैया पैसे वगैरह ले सकते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, ठीक है। थारे जचे तो फॉर्म भर दो, नहीं टाल करो भाई। और ये है इसकी संपूर्ण जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा योजनाओं की चैनल का, जिसमें तमाम योजनाएं बताई जाती हैं, आधार कार्ड, राशन कार्ड, फ्री तुम्हारा राशन, और भाई पेंशन योजनाएं, तमाम जो भी हैं सारी की सारी, ग्राम विकास अधिकारी से रिलेटेड जो भी योजनाएं निकाली जाती हैं वो भी आती रहती हैं उसमें, और भैया तुम्हारी आवास योजना से संबंधित तमाम जो भी योजनाएं हैं वो आपको ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा साथियों। वहां पे जाके आप योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं, और इसका
नोटिफिकेशन आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं, ओमवीर रोजगार के नाम से आ जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन डला हुआ है, आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।